everyone, welcome to the third session of our training program. सबसे पहले हम लोग जो लास्ट क्लास में देखे थे उसको एक बार क्विक रिविजन करते हैं। तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा था कि आर में हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। आर में जो 4 विंडोज होते हैं, स्क्रिप्ट विंडो, इन्वायरमेंट विंडो, कंसोल विंडो, पैकेजेस एंड प्लॉट विंडो, वो कौन किसे हम कहते हैं। उसके अलावा आर में हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो वेरिएबल कैसा होता है, टेम्पररी स्टोरेज स्पेसेस की तरह होता है, जिसमें हम लोग टेम्पररी कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद कभी भी हम चाहें तो उसे अपने ज़रूरत के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसका हमने एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद हम ये देखा था कि आर में 4 तरीके के डेटा टाइप्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, कैरेक्टर डेटा टाइप्स, लॉजिकल डेटा टाइप्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। ये 4 तरीके के डेटा टाइप्स आर में पाए जाते हैं और उसका हमने एग्जाम्पल देखा था। और उसके बाद हमने देखा था कि ऑपरेटर्स आर में जो होते हैं, आर में 4 तरीके के ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो 3 तरीके का होता है, एक तो इक्वल टू का साइन, एक होता है लेस देन हाइफन, एक होता है हाइफन ग्रेटर देन। और उसके बाद हमने देखा था एरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हम बेसिक ऑपरेशंस करते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। उसके बाद हमने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी दो चीज़ों के या दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन बताता हो, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक्सेट्रा। एंड उसके बाद हमने एक चौथा ऑपरेटर देखा था आर में, जो है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमने देखा था एंड और, जो किसी भी दो लॉजिक्स के बीच में कंपेयर करके हमें आउटपुट देता है। तो इस तरीके से हमने लास्ट क्लासेस में डेटा टाइप्स, बेसिक वेरिएबल डिफाइन एंड ऑपरेटर्स देखा था। आज हम लोग आगे अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ। तो आर में मैं बताना चाहूँगी कि 6 टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। कौन कौन से? वेक्टर, लिस्ट, मैट्रिक्स, एरे, फैक्टर एंड डेटा फ्रेम। ये 6 तरीके के डेटा टाइप्स आर में पाए जाते हैं। हम लोग एक एक करके एक एक डेटा टाइप्स स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि वेक्टर डेटा टाइप्स कैसे आर में हम अपलोड करते हैं, आर में वेक्टर डेटा टाइप्स कैसे वर्क ऑन करते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर डेटा टाइप्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि वेक्टर डेटा टाइप्स आखिर होता क्या है आर में। तो अगर हम आर की बात करें तो आर में वेक्टर डेटा टाइप्स अगर हम कहें तो वो एक लीनियर होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर होता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सिंगल डायमेंशन 1D टाइप के जो डेटाज हैं उनको एक्सेप्ट करता है। सिंगल डायमेंशनली ये क्रिएट होता है और इसमें हम एक ही तरीके के पर्टिकुलर डेटा टाइप को स्टोर करते हैं किसी भी वेक्टर में, इसलिए इसे हम कहते हैं लीनियर होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर वेक्टर को। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अब हमें मान लो एक वेक्टर डिफाइन करना है, तो हम उसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक वेक्टर डिफाइन करने का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले हमें कोई एक नेम डिसाइड करना पड़ेगा जो हम अपने वेक्टर को देना चाहते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे डिसाइड करती हूँ वैक1। वैक1 में अब हमें असाइन करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगी लेस देन हाइफन। एंड हमें कोई भी जब वेक्टर डिफाइन करना होता है तो सामने में हम, क्योंकि वो एक बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, तो हम वहाँ पे एक कंबाइन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। वो कंबाइन ऑपरेटर सी होता है। तो हमें जो जब भी ब्रैकेट यूज़ करना है तो उससे पहले हम सी डालेंगे। सी का मतलब होता है कंबाइन ऑपरेटर, क्योंकि आगे हम कुछ कॉम्बिनेशंस डालते हैं, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, जो भी। तो सबसे पहले वेक्टर एक ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं 1, 2, 3। तो ये एक वेक्टर हमने क्रिएट कर लिया। अब इसको सबसे पहले देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक वेक्टर आ गया हमारे कंसोल में। अब अगर हम चाहें तो हम अपने वैक1 को प्रिंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा वैक1, 1, 2, 3 वैक1 के अंदर है, हमारे वेक्टर के अंदर। मान लो अब हमें इस वैक1 का क्लास चेक करना है, तो हम क्लास फंक्शन से हमारे वेक्टर के अंदर किस तरीके के वैल्यूज़ हैं उसे चेक कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे वेक्टर 1 के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। वैसे ही हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, मैं इसे नाम दे देती हूँ वैक2। एंड अगेन हम लोग लेस देन हाइफन से इसे असाइन करते हैं। सामने में अगेन हम लोग कंबाइन ऑपरेटर यूज़ करेंगे एंड इस पर हम लोग कुछ अल्फ़ाबेट्स देते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे देती हूँ जेड एंड उसके बाद मैं दे देती हूँ ए एंड उसके बाद फिर मैं दे देती हूँ सी। तो ये कुछ रैंडम अल्फ़ाबेट्स मैंने डाल दिए हैं। तो जब हम इसे पुट ऑन करेंगे तो कंसोल में ये आ गया। अगर हम इसे अब प्रिंट करना चाहें तो हम इसे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद मान लो मैं इसका क्लास चेक करना चाहूँ तो मैं वैक2 का क्लास चेक भी कर सकती हूँ।
तो इसमें देखो क्लास चेक करने पे हमारे पास क्या है, कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर 2 है हमारे पास, वो किस तरीके के कंटेंट्स अपने आइटम्स अपने अंदर रखा हुआ है, कैरेक्टर टाइप के। इसका मतलब हमारे पास वेक्टर 2 में कैरेक्टर डेटा टाइप्स हैं मौजूद। अब एक और एग्जांपल लेते हैं लॉजिकल। तो जैसे कि मान लो मैं वहाँ पे एक और एग्जांपल लेती हूँ जिसमें मैं vec3 नाम से असाइन करती हूँ। दोबारा हम सी ऑपरेटर यूज़ करेंगे इसमें, एंड इसमें मैं कुछ बुलियन वैल्यूज़ ले लेती हूँ, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, एक और ट्रू ले लेते हैं जैसे कि हम लोग। एंड इसको अगर मैं रन कराती हूँ और अगर कंसोल में जाके मैं अगेन क्लास चेक करना चाहती हूँ vec3 का, तो मैं vec3 का जब क्लास चेक करूँगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, लॉजिकल। क्योंकि वेक्टर 3 के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके के हैं, वो लॉजिकल वैल्यूज़ हैं, या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से इससे ये साबित होता है कि जो हमारा वेक्टर है वो कैसा होता है, वो लीनियर होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर होता है जो वन डायमेंशन में क्रिएट होता है और पर्टिकुलर डेटा टाइप को ही स्टोर करके अपने अंदर रखते हैं। पर क्या किसी ने ये सोचा कि क्या होगा अगर हम वेक्टर के अंदर जबरदस्ती कुछ दो अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स पुट ऑन कर दें, तब क्या होगा? क्योंकि हमने बताया कि वेक्टर क्या करता है, वो सिंगल पर्टिकुलर डेटा टाइप्स को ही स्टोर करता है। तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि उस कंडीशन में क्या होगा। मैं मान लो उसको नाम दे देती हूँ मिक्स बैग, क्योंकि हम एक मिक्स बैग बनाने वाले हैं। तो मिक्स बैग 1 मैं नाम दे देती हूँ। इसको अगेन लेस देन हाइफन से मैं असाइन करूँगी। कॉम्बिनेशन हम लोग अगेन इसमें डालेंगे। मान लो मैं कुछ नंबर्स और कुछ लॉजिकल डेटा टाइप्स एक साथ यूज़ करूँ, जैसे कि 1 कॉमा ट्रू कॉमा 2 कॉमा फॉल्स। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये मिक्स बैग 1 नाम के वेक्टर में हमारे पास नंबर्स भी हैं एज वेल एज लॉजिकल डेटा टाइप्स भी हैं। तो अब हम इसे चेकआउट करके देखते हैं कि ये किस क्लास में माना जाएगा और क्या ऐसा वेक्टर क्रिएट होगा। तो अगर ये कंसोल में आ गया, इसका मतलब आप लोग को ये तो पता चल गया कि ये जो इस तरीके का डेटा टाइप से क्रिएट होगा। एक बार कंसोल क्लियर करके हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए सभी को। अब मिक्स बैग 1 यहाँ पे कंसोल में आया, इसका मतलब ये तो क्रिएट हुआ है इस तरीके का वेक्टर। लेकिन अब हमें इसे क्या करना है, क्लास चेक करना है। तो एक बार क्लास चेक करके देखते हैं कि मिक्स बैग 1 किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, न्यूमेरिक क्लास से। एक बार इस मिक्स बैग 1 को कॉल करके देखते हैं कि ये कैसे आउटपुट देते हैं, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये न्यूमेरिक वे में क्यों कॉल हुआ। देखो यहाँ पे ये न्यूमेरिक वे में कॉल क्यों हुआ, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली जो ट्रू था उसको 1 पे कन्वर्ट कर लिया और जो फॉल्स था उसको 0 पे कन्वर्ट कर लिया। इसका मतलब उसने लॉजिकल वैल्यूज को न्यूमेरिक वैल्यूज में ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके अब वेक्टर के फॉर्मेट में स्टोर करके रख लिया। जैसा कि हमने बताया था स्टार्टिंग में, लीनियर होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर होता है एक वेक्टर। तो इससे ये बात साबित हो गई कि इसमें पर्टिकुलर एक ही तरीके के डेटा टाइप्स स्टोर होते हैं, अदरवाइज ये उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने सुटेबल फॉर्मेट पे, अगर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स वहाँ पे पुट ऑन करते हैं तब भी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था न्यूमेरिक एंड लॉजिकल डेटा टाइप्स का। इस बार हम लोग एग्जांपल लेते हैं कुछ कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिक्स का। अब देखते हैं कि ये क्या करेगा। तो मैं मान लो उसे नाम दे देती हूँ मिक्स बैग 2। तो अब इस मिक्स बैग 2 में हम लोग असाइन करते हैं कॉम्बिनेशन, एंड मान लो मैं इसमें असाइन करती हूँ 1 कॉमा ए कॉमा 2 कॉमा बी। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें कैसे वैल्यूज हैं, कैरेक्टर वैल्यूज हैं एज वेल एज नंबर्स वैल्यूज हैं। तो अब हम इसे अगर मिक्स बैग को हम कॉल करें, तो मिक्स बैग 2 कॉल करने पे हमें सब किस फॉर्मेट में मिल रहा है, डबल कोट्स के अंदर मिल रहा है। तो अगर हम इसका क्लास चेक करें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस फॉर्मेट में मिक्स बैग 2 को एक्सेप्ट किया है। मिक्स बैग 2 को इसने एक्सेप्ट किया है कैरेक्टर फॉर्मेट पे। इसने जो 1 और 2 न्यूमेरिक थे उसको भी किस पे कन्वर्ट कर लिया, कैरेक्टर पे। क्योंकि हम जब भी कोट्स लगाते हैं किसी न्यूमेरिक पे भी, तो वो किस तरह से बिहेव करता है, वो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है, वो कैरेक्टर डेटा टाइप की तरह बिहेव करता है, ये हमें पता है। एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हम तीनों तरीके के वैल्यूज डालते हैं, लॉजिकल भी, कैरेक्टर भी, न्यूमेरिक भी, और तब देखते हैं कि ये क्या करता है। तो एक काम करते हैं, हम मिक्स बैग 3 नाम दे देते हैं इसे, एंड लेस देन हाइफन से अगेन इसको कॉम्बिनेशन ऑपरेटर यूज करके असाइन करते हैं। सबसे पहले 1 कॉमा ए कॉमा ट्रू कॉमा 2 कॉमा बी एंड फॉल्स ले लेते हैं।
ये हमने कुछ मिक्स बैग्स बनाए जिसमें लॉजिकल ऑफ डेटा टाइप्स भी हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स भी हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप्स भी हैं। अब इसे हम चेकआउट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स बैग 3 का अगर हम क्लास चेक करें तो मिक्स बैग 3 का क्लास क्या आएगा, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आएगा कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, जितने भी वैल्यूज़ थे उन सभी को कैरेक्टर फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर लिया। एक बार कॉल करके देखते हैं कि ये कैसे आएगा आउटपुट। देखिए 1 A ट्रू 2 B फॉल्स, इसने सभी को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। डबल कोट्स हमें सभी पे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब इसने इस वेक्टर को किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया, कैरेक्टर फॉर्मेट पे एक्सेप्ट किया, कैरेक्टर डेटा टाइप के फॉर्मेट पे एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये है कि वेक्टर में एक प्रेसिडेंस होता है। कैसा प्रेसिडेंस होता है, ये सबसे पहले प्रायोरिटी देता है कैरेक्टर को, फिर देता है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी मिलती है लॉजिकल वैल्यूज़ को। जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल में, अगर हमारे पास कैरेक्टर और न्यूमेरिक या कैरेक्टर और लॉजिक है तो उसने उसे किस में कन्वर्ट किया, कैरेक्टर में। इसका मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी कैरेक्टर को दी गई। और हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास न्यूमेरिक और लॉजिकल दोनों हैं तो अब उसने क्या किया, न्यूमेरिक पे कन्वर्ट किया। इसका मतलब सेकंड प्रायोरिटी किसको मिली, न्यूमेरिक को, और सबसे आखिरी प्रायोरिटी मिल रही है लॉजिकल को। तो ये प्रेसिडेंस कैरेक्टर वेक्टर्स में होता है, डेटा टाइप्स वेक्टर में। तो ये आप लोग ध्यान में रखना कि ये प्रेसिडेंस होता है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसमें से एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट को, ये देखते हैं। तो एक बार कंसोल क्लियर कर लेते हैं। मिक्स बैग 3 को मैं दोबारा कॉल करती हूँ। मिक्स बैग 3 को कॉल करने पे मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, पर ऐसा नहीं है। इसमें इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है। हम काउंटिंग यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से काउंट स्टार्ट नहीं करते पाइथन की तरह। तो यहाँ पे आप लोग मिस्टेक मत करना। अगर मान लो हमें इसमें से सेकेंड आइटम जो ए है उसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसे कॉल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से मिक्स बैग 3 लिखेंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारा इंडेक्स है, तो मैंने बताया कि इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है तो वो इंडेक्स 2 पे आएगा। कॉल करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा, क्योंकि वो एक कहाँ पे है, सेकेंड इंडेक्स में है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की, हमने 1 से स्टार्ट की। वैसे ही अगर मान लो मुझको लास्ट वाला वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी मिक्स बैग 3 ब्रैकेट्स 6, क्योंकि वो 6th इंडेक्स में है, और मुझे मिल जाएगा फॉल्स। इसमें जो रेंज होता है वो भी पाइथन से थोड़ा अलग होता है। पाइथन में हमने ये देखा था कि जो रेंज होता है वो कैसा होता है, वो जो इंडिंग होता है, जो इंड होता है उसको वो छोड़ देता है हमेशा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर हम कोई रेंज डालते हैं तो वो लास्ट को भी काउंट करते हैं। मान लो मैं यहाँ पे रेंज डाली 3 to 5, तो देखते हैं क्या होता है, ये 5 को भी काउंट करके दिया। 5th इंडेक्स में कौन सा था, बी था, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसने 3, 4, 5 तीनों को काउंट करके हमें आउटपुट में दिया। इसने जो इंडिंग था, स्टार्टिंग से इंडिंग, उसको भी काउंट करके दिया। पाइथन में अगर हम 5 लिखते हैं तो वो 4 तक प्रिंट करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंडेक्सिंग 1 से ही स्टार्ट होती है और प्रिंट ये जहाँ तक हम बोलते हैं वहाँ तक ही करता है, एक पहले नहीं करता है ऐसा। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन, पर्टिकुलर किसी कॉम्बिनेशन को भी कॉल कर सकते हैं। तो मान लो हमें कोई रैंडम चीज़ को कॉल करनी है किसी भी वेक्टर से, तो किसी रैंडम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी रैंडम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग उस बैग का नाम लिखेंगे जो भी हमारा वेक्टर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे, और क्योंकि हमें रैंडम एलिमेंट्स को कॉल करना है तो अगेन हम कंबाइन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और कंबाइन ऑपरेटर के अंदर राउंड ब्रैकेट्स में हमें जो भी इंडेक्स का वैल्यू चाहिए वो हम रखेंगे। मान लो हमें फर्स्ट एंड लास्ट चाहिए तो मैं लिख सकती हूँ 1,6। तो इसे कॉल करने पे मुझे क्या मिलेगा, 1 और फॉल्स मिलेगा, क्योंकि 1 हमारे पहले इंडेक्स में है और फॉल्स हमारा 6th इंडेक्स में है, और हमने हमारा पहला और लास्ट वाला इंडेक्स कॉल किया था। तो इस तरीके से हम लोग रैंडम एलिमेंट्स को भी कंबाइन ऑपरेटर यूज़ करके और बेसिक फॉर्मेट यूज़ करके कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो वेक्टर का हमारा लेसन था वो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग को किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या मेरे दूसरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ पे अपने डाउट्स पुट ऑन कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।